गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सद्गुरु भगवान की पूज्य संत प्रवर उदयराम जी हम सबके मार्गदर्शक इस सनातन धर्म को ऊंचाइयाँ देने के लिए सदा सर्वदा समर्पित रहते हैं। आज वो कार्यक्रम है बांसवाड़ा रामद्वारा में भी अभी इसी समय कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर भी, लेकिन स्नेहवश थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ करके यहाँ बात करके आया कि नहीं इस बार यहाँ पर जाए। पूज्य संजय संत प्रवर और दुआई वैष्णव बंधु मेरे अति प्रिय और सभी साथी करके सागवाड़ा मेरे लिए अपरिचित नहीं है। वर्षों वर्षों से प्रवास निरंतर इस सागवाड़ा के अंदर चलता रहा, लेकिन रामद्वारा की कमी थी। और जब संत उदयराम जी ने इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया तो रामद्वारा अपने आप उदय हो गया और उसके माध्यम से सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा ज्वार उठ करके सामने आ रहा है। दीक्षांत जैसे बताया प्रभुदास जी महाराज का 41वां यह निर्माण दिवस है। मनुष्य की जीवन की यात्रा जब चलती है, जन्म से लगा के मृत्यु तक आए हैं तो जाना तो निश्चित है, लेकिन निर्वाण उत्सव मनता किसका है, निर्वाण मनाया किसका जाता है? जिसके जीवन के अंदर क्षण क्षण पल पल जिसके जीवन से सनातन धर्म के लिए और वही उनका वही सुगंध फैलती रहती है। और ऐसे संतों का जो जीवन है वो अगरबत्ती की तरह है, स्वयं जल जाते हैं, स्वयं जल जाते हैं, लेकिन अपनी सुगंधी चारों तरफ फैला कर रखते हैं। यही इसलिए मैं वागड़ी में कहूँ संत ही है जो सब भी संता करे, यही संत होता है। और संत की दूसरी परिभाषा निकाल करके लावे तो लाएंगे कहाँ से? और कुछ आज 41वां मनाया जा रहा है, वह सामान्य बात नहीं, वह ऊर्जा अभी भी कायम है, ऊर्जा निरंतर चल रही है। और इस सनातन धर्म के लिए मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ। रामस्नेही संप्रदाय आज जैसी स्थिति है धर्म की, आक्रांत हमारे धर्म के ऊपर निरंतर आक्रमण करते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति हमारे सामने है। आज हिंदू वहां पर बिल्कुल काल करके तो होते हुए आज हमारे सामने वह नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी संबल के अंदर उन्होंने देख लिया, वहाँ माता बहनों की क्या स्थितियां चल रही हैं, समाज की क्या स्थिति चल रही है। कश्मीर उसके पूर्व पहले परिस्थितियां अपने सबने देखी। और आज इस वागड़ क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां तैयार हो रही हैं जो राम का नाम राम का नाम कृष्ण का नाम तुम्हारे धूणी धाम सब बंद कर दो कहने वाली शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। और इसको कहते हैं लोड़ी काशी। इसको लोड़ी काशी बांसवाड़ा को अब बनाना बहुत आवश्यक हो गया। अब सोने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए कि जब सजग रहना और सतर्क रहना दोनों बातों की आवश्यकता है। और इसके लिए संत सानिध्य ही पर्याप्त रहते। अब संख्या के बारे में तो अब क्या कहें, संख्या कम हो रही है, कैसे क्या है स्थितियां, लेकिन अन्यथा मत देना। हमने हमारी केवल शरीर को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग हमारा आ गया ना स्थिति। पहले क्या था, मेरे भी 4 भाई हैं, हम 2 बहनें, हम 6 लोग हैं। कभी कोई आपत्ति आती थी तो हम 6 लोग खड़े हो जाते हैं। आज भी वह परिस्थिति दिखाई देती है, लेकिन धर्म को अगर जिंदा रखना है, अभी संतों के मुँह से ही सुना पूरे देश भर के अंदर हमारी कोई जब आए हैं तो जाना है, लेकिन सनातन धर्म के लिए कुछ विषय वस्तु आवश्यक है। मेरा तो इतना ही निवेदन है, सनातन ईश्वर प्रदत्त है। बाकी सब जितने भी धर्म हैं जिस प्रकार से सुनाई दे रहे हैं, सनातन धर्म केवल प्रभु के द्वारा स्थापित सनातन धर्म है। इसलिए इस धर्म की रक्षा करना हम सब की आवश्यकता है। मेरा तो केवल इस अवसर पर छोटी छोटी बातें हैं, अभी समय नहीं है क्योंकि नीचे भोजन बन गया, उसकी सुगंध आ रही है ना, बहुत अच्छी प्यारी। वहाँ पर जिस प्रकार का मंत्र है उसकी सुगंध हमारे सामने फैल रही है। हमारा मन रहता है कि हम वहाँ पर भी पहुँचे, महाप्रसाद को भी प्राप्त करें, लेकिन संकल्पबद्ध तो होना पड़ेगा। और अभी चंद्रिका जी ने बहुत अच्छी बात बार बार कही, मातृशक्ति मातृ क्या धन से पुरुष वर्ग बच गया, क्या हमारा तो कोई पुरुष वर्ग अपने आप बच जाता,
मातृशक्ति के ऊपर ही सब कुछ बात आकर के रह जाती है। और निश्चित ही है मातृशक्ति जागृत है तो सनातन जागृत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुष वर्ग ये जो अभी चंद्र का ये बात की अपनी घट में उतार करके और बैठ जाए, लेकिन आज आवश्यकता है पुरुष को ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर लोहा लेना है तो कौन लेगा? आज मैं आपको ये जहां मैं प्रवास में जाता हूँ एक चीज मेरे हाथ में रखता हूँ, है रखते हैं क्या हम? आज सनातन के ऊपर जब किसी प्रकार का आघात लगता, मैं तो कह रहा हूँ अरे अखाड़े के अंदर बच्चों को भेजो, अरे एक गधे की शाखा के अंदर तो अपन बच्चों को भेजें। अरे ताकत मेरा एक बच्चा, बेटा आप इधर उधर मत जाओ, आप करते उसको बाप बनना, आप करते बाप बना दिया। तो मेरा निवेदन है अब उसको थोड़ा सा सुदृढ़ बनाओ, बच्चियों को जूडो कराटे के साथ में जोड़कर उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाओ और उसके लिए पुरुष वर्ग को आगे आना पड़ेगा यदि सनातन को बचाना है तो, अन्यथा धीरे धीरे ये सनातन समाप्त होगा। अंत में इस सनातन के लिए हम सब जागृत रहें। और ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है 41वां तो है ही, लेकिन उदय राम जी का जिस प्रकार से प्रवास के माध्यम से यहाँ पर उदय राम जी और उधर राम जी संत राम प्रकाश ज्यादा बड़ा क्या होगा, दोनों की ओर से पूरा ये वागर संभलता चला जा रहा है। इसके लिए हमको जागृत होना है, जागृत होकर के संतों के आदेश से अपने पे चलना है। मुझे यहाँ आमंत्रित कर 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।